पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मुकेश हेडरिया के जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु विजय हासिल करने पर क्षेत्रीय विधायक श्रीमान दिनेश राय जी मुनमुन, भाजपा जिलाध्यक्ष पंडित श्रीमान आलोक दुबे जी, भाजपा वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष श्री संतोष अग्रवाल जी, भाजपा वरिष्ठ नेता श्री कमल अग्रवाल जी, भाजपा वरिष्ठ नेता एवं नगर के वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम दुबे जी, भाजपा वरिष्ठ युवा नेता एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर जी, भाजपा युवा नेता अखिलेश खेडेकर जी, भाजपा विशेष प्रतिनिधि अजय बाबा पांडे, एडवोकेट सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मुकेश हेडरिया को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। श्रीमती मालती मुकेश हेडरिया जी की विजय पर भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल निर्मित है। सौजन्य से वैभव लक्ष्मी मेडिकोज एंड ट्रेडर्स, मुख्य बस स्टैंड, छपारा, मध्य प्रदेश। प्रोपराइटर राजेश शिवहरे। इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। क्षेत्रीय विधायक उज्जवल भावेश और उज्जवल भारत में हुए शामिल। अधिक जानकारी है तो सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश शिवहरे जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। आज सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दिनेश राय जी उज्जवल भारत भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम में हुए शामिल। उक्त कार्यक्रम आपके लूगरवाड़ा स्थित रजवाड़ा लॉन में आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में आपके सिवनी बालाघाट सांसद ढाल सिंह जी बिसेन थे, जहां क्षेत्रीय विधायक द्वारा अध्यक्षता की गई है। वहीं श्री क्षेत्रीय विधायक पावर ग्रेड सिवनी सब स्टेशन द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उज्जवल भारत भविष्य पावर 2000 कार्यक्रम में शामिल होकर सभी समुदाय, सभी लोगों एवं आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। वहीं आपके दादा ढाल सिंह बिसेन जी ने भी अपने उद्बोधन में अधिकारी एवं कर्मचारी और MPEB के अधिकारियों को संबोधित किया है, जहां पर गणमान्य जनों, पावर ग्रेड व MPEB के अधिकारी कर्मचारियों की गर्ममयी उपस्थिति रही है। वहीं सिवनी के महाविद्यालय में संपन्न हुए आपके भारतीय स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत PG कॉलेज में प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें युवा विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम में संयोजक डॉक्टर रविशंकर नाग ने बताया कि शासन के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में जून 2022 से 2 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत ज्ञात अज्ञात शहीदों का स्मरण किया जाएगा। संगोष्ठी में आमंत्रित मुख्य वक्ता समाज सेवी नरेंद्र अग्रवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी को समझने के लिए हमें पिछले 75 वर्षों से भी पहले 75 वर्षों पर भी नजर डालनी होगी। कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए दबाव हैं। बताया कि महात्मा गांधी ने 1922 के चौरी चौरा की घटना में मॉब लिंचिंग का विरोध किया था। रख रखाव उल्लेख करते हुए बता दिए। कुल मिला के मैं सार की बात कहना चाहता हूँ, जो आज भारतीय स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी जमीनी हकीकत में उनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आजादी? कहाँ हो गया हमारा देश आजाद? कौन कह सकता है कि भारत देश आजाद हो गया? आज भी गरीब है का व्यक्ति सांस की सुविधा के लिए मोहताज है। ब्लड कैंसर की तरह राजनीति हो गई है
हम आजादी का लुत्फ कहाँ उठा रहे हैं? आज भी विदेशी हुकूमत हम पर राज कर रही हैं। विदेश के लोग हमारे देश में बेगुनाहों पर बम फेंक के चले जाते हैं। आज जो कांग्रेस ने किया है, हाँ मैं मानता हूँ कांग्रेस ने भारत का विलय किया है, पाकिस्तान बनाया है। बहुत गाने गाते हैं मीडिया के लोग भाजपा का। आज भाजपा क्या कर रही है? वही काम तो कर रही है। चलो जो अतीत था बीत गया, पाकिस्तान बना दिया गया। चलिए आप राम मंदिर बना रहे हैं, कृष्ण मंदिर बना रहे हैं, नौपर शर्मा जैसे को समझा नहीं सकते आप। वो तूलमूल की नेता फालतू बात कर रही हिंदुओं के भगवान को लेके, मुसलमानों के भगवान को लेके नौपर शर्मा जी फालतू बात कर रही हैं। और हमारे देश का हिंदूवादी व्यक्ति अगर टिप्पणी कर देता है तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। और फिर हिंदू संगठन बहुत बड़ा सैलाब बन के आता है। कहाँ है आजादी? किधर देखी है आजादी? जो आज ये नेता और बड़े बड़े शीर्ष नेता और महाविद्यालय के प्रोफेसर और बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आज कहते हैं हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कौन है आजाद? किसके पास है आजादी? अगर आजाद होता तो कानून व्यवस्था निष्पक्ष होती। राजेश जौहर कल परसों मरते मरते बचा है। कहाँ है राजेश आजाद? क्या सच बोलना अपराध है, विरोध है कि गांजा बिक रहा है, अवैध मवेशियों का परिवहन हो रहा है? कहाँ हम आजादी का लुत्फ उठा रहे हैं? कौन ज्ञाता कौन ज्ञानी बोल सकता है मुझे कि आज हम आजादी का लुत्फ उठा रहे हैं? कौन व्यक्ति आज सुरक्षित है मुझे बताइए राजवीर जी। ना आप सुरक्षित हो ना मैं सुरक्षित हूँ। आज भी मेरे बच्चे डरते हैं। आज भी युवतियां घर से निकलती हैं तो उनके माँ बाप चिंतित रहते हैं। हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हो गया है कि कोई हिंदू है तो हिंदू जैसी बात नहीं कर सकता। आज मुसलमान में कट्टर बनता है। उनके आप देवताओं को जबरदस्ती क्यों नौपर शर्मा जी को ये फालतू बात करना था? आज अगर कोई मुसलमान कह दे कि वैसे नहीं कह रहे हैं मुसलमान, मैं कह रहा हूँ मैं मुसलमानों के पक्ष में क्यों नहीं रहूंगा? मुसलमान, ये देश मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। हम मीडिया वाले जरूर बोल देते हैं कि वो सिख खालिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं। उठाते होंगे दो चार पांच, ऐसे मुसलमान भी दो चार पांच हैं, ऐसे हिंदू भी दो चार पांच हैं। लेकिन हर भारत देश का आदमी की मानसिकता एक सी नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने जो लकीर खींच के गई है वो आज भी रिश्ती है, हमें चेपती है, हमें मलाल है इस बात का कि पाकिस्तान बनाकर हम हिंदू मुस्लिमों में मतभेद पैदा की है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस की दुर्दशा आप देख रहे हैं। आज भाजपा जो नौपर शर्मा को शह दे रही है, मूलभूत उस युवती ने काली जी को ऐसा बोल दी, वो तुम्हारे ज्ञानी फिल्म खींच के हमारे भगवान को सिगरेट पर ला रहे हैं। क्या हेडमास्टरेशन पैदा कर रहे हैं आप देश में? क्यों हमारे देश को दूषित कर रहे हो आप लोग? फिर आप 47 की गदर चाह रहे हो। आजादी का लुत्फ तो देशवासी उठा सकते हैं। अच्छी सरकार आई है, लेकिन ये नौपर शर्मा टाइप की और ये टूलमूल पार्टी की युवतियां ये फालतू बात हिंदू देवताओं के लिए कर रही हैं। मुसलमान भाई जिन्हें अपना मर्यादा पुरुषोत्तम राम समझते हैं, उनके खिलाफ आपने फालतू बात कर दिया। अरे जो थे जिनने कर गए, चाहे हमारे हिंदू सम्राट रहे हों या मुसलमान सम्राट रहे हों, उनके गलतियों को आप क्यों दोहरा रहे हो? हमारे देश में ये जहर क्यों घोर रहे हो आप? हम तो चले जाएंगे, हमारे आने वाली नस्ल के दिमाग में आप ये कट्टरवाद क्यों पैदा कर रहे हो? और कहते हैं हम आजादी का लुत्फ तो उठाएंगे। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, तो भाजपा को चाहिए कि चाहे मुसलमान व्यक्ति अगर फालतू की टिप्पणी करे या हिंदू भाई फालतू की टिप्पणी करे या सिख भाई फालतू की टिप्पणी करे या क्रिश्चियन भाई तो कानून व्यवस्था उसे तुरंत जेल के अंदर डाल दे।
कि किसी के धर्म के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जो कट्टरपंथी हैं, चाहे हिंदू के हों, मुसलमानों के हों, चाहे सिख के हों या ईसाइयों को हो, ऐसे व्यक्तियों पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि हमारे देश में आज संतोषजनक माहौल रहे। हर साल 15 अगस्त को झंडा फहरा देते हो, 26 जनवरी को झंडा फहरा देते हो, कहाँ है संविधान? ऐसे कई हत्यारे घूम रहे हैं आज जो बेगुनाहों की हत्या कर चुके हैं, युवतियों के साथ बलात्कार करे हैं। ये नाबालिग था कहते हैं, इसलिए उसको फांसी नहीं दी। क्यों नहीं दी गई? अगर वो नाबालिग था तो वो ऐसा कुकर्म कर कैसे सकता था? मुझे याद है मैं 10वीं और पढ़ता था, जब तक मुझे ABCD नहीं आती थी। आज मोबाइल व्यवस्था और फिल्म स्टीज ने हमारे 8वीं और 9वीं के युवक युवतियों को A से लेकर Z तक समझा दिया है कि क्या क्या होता है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मर्यादा में हूँ। आज फिल्म स्टीज ने या मोबाइल सेवा ने हमें क्या दी? हमारी नस्ल को बिगाड़ रही है। ये मीडिया क्या कर रही है? हाँ, मैं मीडिया से बिलोंग करता हूँ। आज वो राजधानी चैनल मुझे हटा दी। मीडिया भी कम नहीं है। आप देश को देखा क्या रहे हैं? कह रहे हैं हम अमृत उत्सव मना रहे हैं। कहाँ का अमृत उत्सव मना रहे हैं आप? देश में जहर घोलने वालों पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप। किसी को जूता मार दो और माफी मांग लो, उसको आप क्षमा कर देगा वो? आप किसी की बेटी की इज्जत लूट लोगे और कहोगे कि मेरे तो गलती हो गई, मेरे पीए में ऐसा कर दिया तो तूने पीए में मेला क्यों नहीं खा लिया? शराब भगवानों ने भी पिया, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, लिखा है वेदों में। शराब ये थोड़ी कहती है कि अब आप अनलिमिटेड पीजिए। गांजा में प्रतिबंध लगा है, एक भी गांजा वाला पीते मिले जूता मारो और बंद करो। ये कानून व्यवस्था क्यों मिली है गांजा वालों के साथ? और जब पूरी बात प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को मालूम रहती है तो उन अड्डों पर छापा क्यों नहीं मारा जाता? क्यों ये बड़े बड़े आपके डांस और दुनिया की चीजें होती है? मुझे याद आया, भोपाल में अभी गया था राजवीर जी। एक आपके 1 मिनट रुकिए साहब, कटु सत्य बोलने दीजिए। ये ओलो था, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, वही आपके उन्होंने प्रमोद ने डाउनलोड कर दिया था कि भैया तुमसे इंग्लिश नहीं बनती तो किसी भी इंग्लिश वाले से पता लिखवा लिया करो। वो बुढ़ा साला ये इन पर भी कार्रवाई करे कानून व्यवस्था। मैं 52 साल का लड़का हूँ, 52 साल मेरी उम्र है। वो बुढ़े को नालायक को शर्म नहीं आई कि आप कौन सी लज जाएंगे साहब? मैंने कहा ये लज जाऊंगा। क्यों? बोले सर हम हर चीज व्यवस्था करते हैं। मैंने कहा कैसी व्यवस्था? मैं शराब वराब नहीं पीता भाई, मैं ये नॉनवेज नहीं खाता। बोले नहीं साहब रात्रि में रुकेंगे, हम व्यवस्था कर देंगे। ऐसा दिमाग खराब हुआ राजवीर जी। मैंने उसके मुंह में बोल दिया तेरी बेटी कितना साल की? मैंने कहा क्यों साहब क्या? मैंने कहा उसको ले आया यार। गाड़ी ब्रेक मार दिया साहब ने, तुम फालतू बात कर रहे हो, चुप साले। मैंने कहा मेरी भी 2 बेटी है, ईश्वर से डर। अगर कोई लड़की मजबूरी में या गरीबी हालत में ये काम कर रही है तो उसकी दोषी हमारी कांग्रेस की भी सरकार है और भाजपा की भी सरकार है, जो आज उसको सुविधा मुहैया नहीं करा रही है। उसकी कभी मजबूरी देखे हो कि वो जिसमें क्यों बेच रही है? और तुम अपनी बेटी स्वरूप कन्या के साथ ऐसा करोगे और कल आपकी घर की बेटी करेगी तो आपकी छाती नहीं फट जाएगी? वो बुढ़े को इतना सुनाया था मैंने। आप राजवीर जी आपके ऑफिस से निकला था, मुझे याद है वो एक साईं जी का मंदिर है, फिर मैं साईं जी के मंदिर गया, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। वहाँ एक बार घाट के मिल गए ये त्रिवेदी जी, तो बोले आप सिवनी से? मैंने कहा जी कैसे हो रहा है आप? मैंने कुछ नहीं साहब, मेरे को बैठा तो पानी पीने दो। ये ओलो वालों पर भी कार्रवाई भाजपा की सरकार करे और पुलिस प्रशासन करे, और ये ऑटो वाले भी ऐसी हरकत करते हैं। तो शर्म आना चाहिए। हमारे देश की बेटियों को आप इस व्यवसाय में जोड़ रहे हो, और इनके अभिभावकों को नजर रखना चाहिए कि हमारी बेटी इतने बजे कोचिंग गई है, इतने बजे स्कूल गई है, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? ऐसी क्या चीज है कि रात भर आपकी बेटी घर में नहीं है? कहाँ आजादी का लुत्फ उठा रहे हैं? कहाँ अमृत आजादी मना रहे हैं? देश में जहर घोल रहा है आए दिन साला।
खून खर्चा हो रहा है, अमृत आजादी का उत्सव मना रहे हैं। मैं मानता हूँ भाजपा अच्छी सरकार है, विदेशी हुकूमतों के हाथ नहीं चल रही है, लेकिन आप कम से कम ये विद्रोही टाइप के लोग जो देश में जहर घोलने जैसे वातावरण पैदा करते हैं, कुछ धर्म को लेके बात करते हैं और फिर आपस में हिंदू भाई मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, तो क्या फिर आप गदर पैदा करना चाहते हैं? न्याय संगत बात होनी चाहिए। राजवीर जी, अपन मीडिया तो बिलोंग करते हैं, ना हम भाजपा से दबे हैं और न कांग्रेस से दबा है, और न राजधानी चैनल कांग्रेस से दबा है, न भाजपा और न आम आदमी पार्टी से दबा है। नवजोत सिद्धू टाइप के लोग चाहते होंगे खालिस्तान। हमारे मुसलमान भाई भी नहीं जाना चाहते पाकिस्तान। देख तो लिया आपने पाकिस्तान में खाने को मोहताज, गोवा देख लीजिए। अब राष्ट्रपति भवन में लोग बैठ गए, राष्ट्रपति भाग गया वहां का, श्रीलंका का। जिस देश में शांति व्यवस्था कायम रहेगी, भाईचारा कायम रहेगा, वहां कहेंगे कि आजादी का लफ्ज उठा रहे हैं। आज आप आजादी आजादी हिलाते हो नेता लोग, चाहे कांग्रेस के हो बीजेपी के हो। हम अमृत उत्सव मना रहे हैं। काहे का अमृत उत्सव मना रहे हो? अमृत बचा ही कहाँ है? तुम तो जहर घोल रहे हो। हाँ, कांग्रेस ने पाकिस्तान बनाया है, वो नेहरू जाने और जिन्ना जाने, उनको ब्लेम लगाओ और गाली दो माइक में खड़े हो के। आज हम मीडिया वाले और वर्तमान के हिंदू मुस्लिम भाई आज उनको गाली देते ही हैं। कल हमारे देश के नरेंद्र मोदी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, हमारे क्षेत्रीय विधायक हमारे भाई स्वरूप को, 75 को, वो भी राजनीति से बिलोंग करता है, जहर कोई दूसरा घोर रहा है तो महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं महात्मा गांधी, क्या गलती थी महात्मा गांधी की? वो नेहरू और जिन्ना का काम था, मुसलमान और नेहरू जी का। आपको इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से विवाह की, जब आपको लव जिहाद नहीं देखा। आज मुसलमान का लड़का आपकी लड़की को क्या पीले चावल डालने आ रहा है, जो आपको ये लव जिहाद देखने लगा। आप मुसलमानों, मैं मुसलमान ऐसा नहीं हूँ कि मैं सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर भी हूँ। अरे क्यों नहीं मान रहे आप किसी को मान के तो देखो, अपने पिता को भगवान मान के देखो। अपने माता पिता घर में रो रहे हो तो मंदिर जा रहे हो, उस भगवान को मनाओगे तो वो तुम्हें सुख देगा कि जिसको जीवन दान हेतु उसने माध्यम बना के भेजा है, वो घर में रो रहे हो तो मंदिर में आके काजू कतली चढ़ा रहे हो। शर्म आना चाहिए तुमको। आजादी का हम अमृत उत्सव मना रहे हैं। कोई छाती ठोक के कोई अच्छा नेता मेरे सामने कह दे कि हम आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, तो मैं उसको समझा दूंगा, चुप्पी करा दूंगा, चाहे वो शीर्ष नेता हो। कहाँ आजादी का अमृत उत्सव? अमृत का समझते हो अमृत क्या होता है? अमृत वो चीज है कि जो जिंदगी भर नहीं मरता। आप जहर घोल रहे हो देश में, फिर आप गदर 47 वाली पैदा कर रहे हो। मैं ना भाजपा में ब्लेम लगा रहा हूँ ना कांग्रेस में। ये जितने सिकाई पूत टाइप के लोग हैं, ये आज विवादित बयान दे रहे हैं। हमारे जिले में अभी बीच में विवादित बयान दे दिया गया था कि राजेश सेवा से समाचार निकाल ले। क्यों? राजेश सेवा ने ठेका ले लिया है। अरे ओबीसी जिस टाइप का है उस टाइप की उससे बात करते हैं हम। क्यों नहीं करते हम भाषा के खिलाफ कोई बात? क्यों नहीं करते हम हमारे मुसलमान कुछ भाइयों के खिलाफ बात? वो तो वाहिद कुरैशी जी के पैर पड़ते हैं हम 10 लोगों के सामने, एक्सप्रेस वालों के। वो तो 70 भाई के पैर पड़ते। वो इकबाल पटेल जी के हम पैर पड़ते थे, अब्बा अब्बा कहते थे। वो शफीक मोहम्मद खान के हम अब्बा अब्बा कहते थे। हमारे बाप ने डरते थे जितने हम इकबाल पटेल से डरते थे। आज आप हमारा भाईचारा बिगाड़ रहे हो। आज मुसलमान भाइयों के दिमाग में तो है कि ये हिंदू है, और हम हिंदुओं के दिमाग में भी आप पैदा कर रहे हो कि ये मुसलमान है। कहाँ का आजादी उत्सव मना रहे हैं? आजादी आजादी आजादी, झंडा गाड़ा रहा साहब, आजादी। राष्ट्रीय गीत गा रहे हैं तो आजादी। ओबीसी टाइप के लोग कह रहे हैं कि हम सूर्य नमस्कार नहीं करते। सब लोग मुसलमान कहाँ कह रहे हैं सूर्य नमस्कार नहीं करते? एक दो ने कह दिए, तुमने मीडिया ने भी उठा दी और जनचर्चा का विषय बन गया।
अरे एक दो ने कह दिए अवॉइड करो, देश में शांति पैदा करो भाई। हमें ये आजादी कितने लोगों को खो के मिली है, कितने बेगुनाह मारे गए हैं, कितनी चूड़ियां, हाथों ने चूड़ियां खो दी है, कभी शोध किया किसी ने? नहीं, चंद्रशेखर आजाद याद है, भगत सिंह याद है, सुभाष चंद्र बोस याद है, आपको पृथ्वीराज याद है, वो गरीब सैनिक याद क्यों नहीं है जो आजादी में मारा गया? आज हमारे सरहद में सैनिक मारे जाते हैं, आप 4 दिन का शोक मनाते हैं, श्रद्धांजलि ट्वीट कर देते हैं। कभी उनके माँ बाप की छाती पे पूछा है उनके बच्चों से? क्या उनका पालनहार सरहद में मारा गया है? आकर उम्मीद क्या रही होगी? आपने राष्ट्रीय ध्वज दे दिया। राष्ट्रीय ध्वज मर्यादा का प्रतीक है, देश का प्रतीक है, अच्छी बात है, वो सम्मानित हुआ। लेकिन महज तनख्वाह के लिए और देश में मर मिटने का जज्बा वाले ने जान दे दिया। कभी घर की सोच लेते हो? आज भी वो लोग बेचारे, ऐसे कई उदाहरण दे दूंगा कि आज तक उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी गई, आओ पेंशन देते हो आप। आज महंगाई चरम में, आटे तक में जीएसटी लग गई है। क्या कर रही भाजपा? महंगाई तो कर रही है जी। परिणाम, 1 मिनट, परिणाम सामने आ रहे हैं। आप कहते हैं हम चीन में सरहद बना रहे हैं, हम पाकिस्तान में सरहद बना रहे हैं। अरे कहा को सरहद बनाना? हमें एकता तो पैदा करो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में। कैसे खोज सकते चले हरामखोर मुसलमान या हरामखोर हिंदू या हरामखोर विदेशी हो हुकूमत? हमें एकता होगी तो हम एक को नहीं घुसने देंगे, जूता मारेंगे चालों को सरहदाई में जाके। हम अगर जिस सैनिकों की जे बलिदान जो हो रहा है उसमें शोध की है सरकार ने? नहीं की। उसके राखी के दिन आते हैं तो उस शहीद की बहन रोती है राखी लेके कि मेरे भाई का सर काट के ले गए। कभी उसके दिल से, उसके कलेजे से पूछे हो कि क्या वो आजाद है? आजादी का अमृत उत्सव क्षेत्रीय विधायक बना रहे हैं, ढाल सिंह बसैन जी बना रहे हैं, देश का नरेंद्र मोदी बना, प्रहलाद पटेल जी बना रहे हैं। कभी इन्होंने शोध किया है? या कांग्रेस के अच्छे नेता भी मना रहे होंगे अमृत उत्सव? कभी इन्हें शोध किया है कि आजादी है कहाँ आकर? आप देश में फिर सन 47 की गदर पैदा करना चाहते हैं, और ये गदर अगर फिर हुई तो आप कोई नहीं आ रहा है पृथ्वीराज जैसे और आपके सुभाष चंद्र जैसे और चरखा चलाने वाला वो हमारा महात्मा गांधी जिसको बदनाम की हो आपने, नहीं आ रहा है फिर नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला। नरेंद्र मोदी से कह रहा है कि नौपर शर्मा को, भाजपा के कुछ नेता खुद चाह रहे हैं कि देश का वातावरण बिगड़ दे, कांग्रेस के खुद नेता चाह रहे हैं कि देश का वातावरण बिगड़ दे, फिर हम अंग्रेजों के गुलाम बन जाएं और उनके तलुए चाटें और जनता को चूतिया बनाएं। तो कम से कम आप शांति व्यवस्था बनाइए, नहीं तो अमृतसर जाइए, खालिस्तानी कहते हो, बड़े बड़े धीरू भाई अंबानी के बड़े बड़े आदमी वहां पोंछा लगाते हैं, जूता में पॉलिश करते हैं, बड़ा धीरू भाई मटकाते हो। क्या कर, कौन ले जाता है अपने साथ? क्या किन्ने ले गया है? क्या धीरू भाई को ले जाएगा? जाएगा वो पुण्य प्रताप कि अमृतसर में ऐसे कई धीरू भाई पोंछा लगाते हैं। मैं लौट के आया, मेरी भाई मेरे से कहती है कि इनको पैसे दे दे यार, बहुत अच्छी पॉलिश की है। मैं वो सरदार जी को पैसा देने लगा, तो आप फालतू बात मत करो, यहाँ क्या हो गया? हमने नहीं किए जो सेठ जी ने किए। हम कहे सर आप तो मार कोट वोट पहने। भाई बोले ये हमारी श्रद्धा, उनको तुम खालिस्तान कह रहे हो? जूते में पॉलिश करते हैं और अंदर पोंछा लगाते हैं। और सरदार 2-4 नवजोत सिद्धू टाइप के लोगों के कारण आपने सब सरदारों को कह दिया कि ये खालिस्तानी है। कभी उनकी, आज सिर्फ सरदारों की वजह से हमारा देश में कुछ लोग आतंक नहीं फैला पा रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है। हमारे कुछ ऐसे हिंदू भाई हैं जिनकी वजह से लोग फालतू बात नहीं कर पा रहे हैं। मुसलमानों में भी कुछ योद्धा ऐसे हैं जो देश में आपसी भाईचारा निभाने की बात करते हैं। अब ओबीसी टाइप के लोग हैं तो क्या कर लो? मेरी जो 5 उंगली एक सी होती तो मैं कह देता भैया मेरी 5 उंगली। अब वो मेरी बड़ी बेटी थोड़ी मेरे पे गई है, थोड़ी चिल्लाती है
मम्मी से की बात नहीं मानती, पापा की बात नहीं मानती, छोटी तो मानती है, मेरी माँ पे गई है कि नहीं पापा में ऐसा है, नहीं पापा वो ऐसा है, वो बड़ी दीदी ने ऐसा नहीं किया। अपन कभी डांटो, पक्ष लेती है, उसमें मेरी माँ की छाया तो दिखती है कि मेरी माँ पक्ष देती नहीं। वो राजेश सुधर जाएगा बड़ा होकर, वो मेरी बड़ी बहन रोज फोन करती है। मतलब क्या है यार ये, मैं नहीं चाहता अमृत उत्सव जब मनाना आप ये फालतू किस्म के। हम देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने सक्षम हैं, सैनिक भी रहे हैं भाई, नौकरी चले उनके साथ हम भी करना मिलाएंगे। क्या हो गया रे, उनका सदन का एक शहीद मारा गया, चलो ताले को उसी सड़क पर खड़े होते आने तो ताले कितने आराम खूर आ रहा है। हम 10-20 मुसलमान सिंध जिले के चले जाएंगे, हिंदू चले जाएंगे, सिख चले जाएंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे, देखते बेटा ले जाओ सर, 10-20 सर यही तरफ ले आए हैं हम। सर उन्हें भी समझाते हैं कि हम भी सर ला सका, और वो धड़ को तो गाड़ते हैं कि वो धड़ देखा जाओ अब तुम, कि सर हमने ये तो फेंक रहे और लात मार रहे थे, फुटबॉल खेल रहा है, तो भाई हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों के सिर लेने तो पहले 10 बार पूछे, जब हम कहेंगे कि आजादी का अमृत महोत्सव। नहीं तो ये ढकोसले बंद करो, शासन का पैसा खराब मत करो, वो शासन का पैसा उस गरीब के व्यक्ति को दो जो शिक्षा पाएगा। छात्रवृत्ति के नाम में घूस मत लो, अमृत उत्सव मना रहे हैं। जी राजवीर जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।